खेल कूद की बात की जाए, हाँ एशिया कप की बात होगी, बात होती रहेगी अब तो एशिया कप की, क्योंकि अब पाकिस्तान का मैच बहुत करीब आ रहा है। आज तो खैर ओमान से मैच है, लेकिन संडे का जो मैच है इंडिया के साथ, सब उसके मुंतजिर हैं। कल बांग्लादेश ने अपना मैच जीत लिया। इवेंट्स कैंसिल हो रहे हैं, शादियां, मेहंदियां कैंसिल, खाने कैंसिल, क्योंकि संडे को तो किसी ने घर से निकलना नहीं। क्यों नहीं होगा? बड़ी बड़ी स्क्रीन लगेंगी भाई, चाय ढाबों पे रश होगा और सारा माहौल जो बनेगा। फंक्शन करना है वहीं कर लें। तो इंडिया अपना पहला मैच जीत चुकी है, बुरी तरीके से उन्होंने हराया यूएई को। फिर कल बांग्लादेश ने एक अच्छा मैच हुआ, वो भी खैर जीत लिया। आज ओमान से पाकिस्तान का मैच है, पहला टेस्ट होने वाला है। देखते हैं कि कैसा टीम कॉम्बिनेशन हमने खिलाना है। तो हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने ज्वाइन किया। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जोहेब, आपको और नादिया, आपको दोनों को गुड मॉर्निंग। मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब बड़े होपफुल हैं, खुश हैं, उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह। जी माजिद भाई, के आप एक्साइटेड हैं संडे के मैच के लिए? जी बिल्कुल, मैं तो बल्कि दुबई पहुंच चुका हूं और मैंने कहा बहुत करीब से मैच देखा जाए और आपको कुछ आंखों देखा हाल बताया जाए। देखिए अभी तो सारा फोकस आज के मैच पर है और आज का मैच बेसिकली पाकिस्तान और ओमान का कोई मुकाबला तो है नहीं, लेकिन जिस तरह भारत ने एक बड़ी जीत यूएई के खिलाफ हासिल की 57 रन पर उनको आउट करके और 27 गेंदों में वो मैच जीत लिया, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए भी आज प्रैक्टिस का मौका है और बेसिकली पाकिस्तान ये भी देखेगा कि पिच कैसा बिहेव करती है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन ने, तो वो यही कह रहे थे कि ये वो पिच नहीं है कि जो शारजा की पिच थी जिसपे बहुत ज्यादा स्पिनर्स हमें खिलाने पड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास मोहम्मद नवाज की शक्ल में दुनिया का बेहतरीन स्पिनर है, सुफियान मुकीम है, अबरार है, साइम अयूब दुनिया के टॉप 10 ऑलराउंडर्स में से एक है। उसके अलावा सलमान अली का भी स्पिन ऑप्शन जो है पाकिस्तान को अवेलेबल है। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि सिचुएशन हम देखेंगे, अगर फास्ट बॉलर खिलाना पड़े तो हमारे पास 5 फास्ट बॉलर भी मौजूद है। तो मेरे ख्याल में एक प्रैक्टिस के एतबार से, और प्रैक्टिस भी साहब यही है ना कि 11 वही लड़के खिलाने चाहिए जो हमने भारत के खिलाफ उतारने फील्ड पे, है ना? एग्जैक्टली मेरे ख्याल में आज वही 11 खेलेंगे अनटिल अनलेस के फिर उस मैच के बाद कोई 30-32 घंटे बाकी होंगे। तो अगर कोई फोर्स चेंज नहीं हुई तो मेरा ख्याल ऑलमोस्ट वही टीम खेलेगी जो संडे को भारत के खिलाफ खेलेगी। लेकिन अब एक और जो चीज है, बहुत सारी कल से डिबेट चल रही है कि जी इस मैच में तो लोगों की दिलचस्पी नहीं है, इस मैच के टिकट नहीं, टिकट्स की बात बिल्कुल। तो मैंने पूरे टिकट सब नहीं, आज नहीं, संडे के जी ये कैसे हो सकता है? आई थॉट कि ये ब्लैक में बिक रहे होंगे, तो एक दिन में बिक जाते हैं पाकिस्तान इंडिया, तो लेकिन हुआ नहीं इस बार। कैसे हो सकता है? लोग पता नहीं टेंटेटिव है शायद कि या होगा या नहीं होगा मैच। क्या इंडियंस नहीं खरीद रहे, पाकिस्तानी नहीं खरीद रहे? ये कैसे हो सकता है? तो सबसे हॉटेस्ट मैच है। पाकिस्तानियों के लिए नादिया थोड़ा सा इशू वीजों का है। जो पाकिस्तान से लोग ट्रेवल करना चाह रहे हैं उनको इतनी आसानी से वीजे यूएई के मिल नहीं रहे। लेकिन पाकिस्तानी सिर्फ पाकिस्तान से नहीं आते, वो यूरोप से भी आते हैं, कनाडा से भी आते हैं, अमेरिका से भी आते हैं। तो मुंतजमीन जो हैं, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल वाले हैं, वो अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक चल रहे हैं। उन्होंने परसों रात को 3000 टिकट जब खोले ऑनलाइन तो चंद मिनटों में बिक गए। कल रात मैंने फिर देखा 3500 दिरहम के टिकट अवेलेबल थे, 700 दिरहम के अवेलेबल थे, 900 दिरहम के अवेलेबल थे। तो कल रात मुंतजमीन कह रहे थे कि अब हमारे पास 85 से 95% टिकट बिक चुके हैं। 10% टिकट उन्होंने वो रोके हुए हैं जो उनको अपने किसी स्पॉन्सर को देने या कोई बिजनेस हाउस आखिरी वक्त में उनसे मांग ले। लेकिन मेरे ख्याल में फुल हाउस होगा। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मई में जो कुछ बॉर्डर के उस तरफ हमारे शाहीनों ने जाके किया, तो मेरे ख्याल में अब देखें कि यहाँ पर पाकिस्तान के शाहीन जो हैं। अच्छा, वैसे भट्टी साहब भारत भी तैयार है, वो जो सिग्नल्स कर रहा है ना बड़े है तो थ्रेटनिंग पाकिस्तान के लिए। जैसा उन्होंने यूएई को हराया, खास एफर्ट करके लग रहा था कि मैसेज देना चाह रहे हैं क्लियर कि ये देखो ऐसे खेलते हैं हम। देखें इसमें तो जो है कोई दूसरी बात ही नहीं है कि पाकिस्तान और भारत का कोई मुकाबला नहीं है। भारत की टीम ऑन पेपर बहुत तगड़ी है, लेकिन पाकिस्तान के ये प्लेयर जिसमें मेरा ख्याल में 5-6 प्लेयर तो वो होंगे जो पहली बार भारत के खिलाफ खेल रहे होंगे, तो उनके लिए नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन है। मेरा ख्याल में ऑन अ डे अगर इतवार को
एक आध को बैटिंग में अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए, एक आध बॉलिंग में परफॉर्मेंस हो जाए, तो हम हरा सकते हैं। आपको याद होगा कि हम पिछले कई सालों से बाबर और रिजवान पर रिलाय कर रहे थे। मैं आपको पाकिस्तान हेड कोच के वो 2-3 जुमले जोएब सुनाना चाहूंगा आपको। मैं इसलिए कि नादिया भी सुन ले, लेकिन चूंकि आप क्रिकेट को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, तो उसने माइक हैसन ने कहा कि मैंने बाबर और रिजवान के बारे में जो बात की है वो इसलिए की है कि दुनिया में आज का स्ट्राइक रेट वो स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए होता जो माजी में चाहिए होता। अब हमें तेज क्रिकेट खेलनी है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जिस मुल्क से ताल्लुक रखता हूँ, अब ये जुमला बड़ा जोर इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि मैं जिस मुल्क से ताल्लुक रखता हूँ, हमारे मुल्क में एजेंडा बेस्ड बातें नहीं होती। मैं दयानतदारी से एज ए हेड कोच जो मैंने समझा मैंने बोल दिया। अगर रिजवान और बाबर उस स्ट्राइक रेट को मैच करते हैं तो मैं उनको खुशामदेद कहूंगा पाकिस्तान टीम में। कोई चांस नहीं है फिर इसका मतलब। बिल्कुल ठीक है। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। जी जी। अच्छा, ये दुबई में कुछ मॉल्स में या ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं, शर्ट्स को प्रिंट करते हैं, कुछ भी डिजाइन अगर आप चाहें तो प्लीज एक मेरी रिक्वेस्ट पे संडे को एक टी शर्ट पहन के जाएं जिसपे लिखा हो पाकिस्तान 6 इंडिया 0। वाह वाह। और एक ना हमारा जब फाइटर जेट भी उस पे बना हुआ हो, क्या बात है। प्लीज, बहुत अच्छा लगेगा। बल्कि मैं तो कह रही हूँ कि बहुत सारी प्रिंट करके दे भी दें। अच्छा, आपको पता है कि यहाँ जरा सियासी मामलात में यहाँ की जो पुलिस है, जो गवर्नमेंट है, वो नहीं चाहती कि उनके मुल्क में कोई गड़बड़ हो। नहीं 6-0 देखिए, लिखने को तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 6-0 नंबर 1, समझने वाले समझ जाएंगे। इन्होंने तो बनाई हुई है, हम भेज नहीं रहे इसीलिए नादिया को। इनके पास रखी हुई है और हमने रोका हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, वैसे इस वजह से थोड़ा सा बाकी ऑडियंस थोड़ी सी क्योंकि वहाँ सख्ती है, थोड़ा सा ख्याल करेंगे। लेकिन 6-0 में कोई मसला नहीं। सही है, नंबर है। 6-0 की शर्ट तो पहन लेंगे तो, लेकिन मेरा ये आज का आखिरी प्रोग्राम होगा। माजिद भाई कर ले भाई, हो जाए। अच्छा, एक और चीज में बात, ये हारिस की जगह कोई कीपिंग कर सकता है? कोई ऐसा है कीपर जिसको हम एज अ बैट्समैन ले आए और वो कीपिंग भी कर ले अगर बिठाना पड़ जाए? देखिए, हमारे पास जोएब जो रिजर्व विकेट कीपर हैं वो तो साहबजादा फरहान है। ठीक है। अगर लेकिन साहबजादा फरहान कहीं कि वो रेगुलर कीपर नहीं है तो वो चांस नहीं ले रहे कि ऐसा ना हो कि साहबजादा फरहान जो है वो एक आध को कैच गिरा दें जिसकी वजह से मुश्किल हो। जब शारजा का फाइनल पाकिस्तान ने जीता अफगानिस्तान के खिलाफ, उसके बाद मैंने यही सवाल पूछा था सलमान अली आगा से, तो सलमान अली आगा ने कहा था कि साहबजादा फरहान वो भी फॉर्म में नहीं है और हारिस वो भी फॉर्म में नहीं है। उन्होंने कहा कि बड़े प्लेयर जो हैं वो बड़े इवेंट में, बड़े मैच में परफॉर्म करते हैं, तो मुझे तवक्को है कि जब बड़ा मैच आएगा, एशिया कप शुरू होगा, तो मेरे ये दोनों बैट्समैन फॉर्म में होंगे। लेकिन आप देखें कि अफगानिस्तान का जो फाइनल था उसमें हारिस ने एटलीस्ट 3 बहुत अच्छे कैचेस लिए। तो चले, हारिस के लिए प्लेटफॉर्म मौजूद है और नवाज के लिए बदला लेने का वक्त आ गया। वैसे नवाज को मौका मिल गया। आपको याद होगा नवाज ने 2022 में भी हमें एक मैच जितवाया था यहाँ, बिल्कुल याद है, इसी दुबई स्टेडियम में। तो हरवाया भी था फिर एक वो जो उससे बेचारा, खैर कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन वैसे आपको माजिद भाई लग कैसा रहे? अब हमारी जो फॉर्म है और जो भी कुछ ना कुछ तो फॉर्म होगी ना, कुछ ना कुछ तो कहीं होगी, छुपा के स्टोर करके रखी होगी। तो बताएं, चांस कितना लग रहा है आपको पाकिस्तान का जीतने का? देखिए, एज ए पाकिस्तानी तो मेरा दिल भी ये कहता है, दिमाग भी कहता है और मेरी ख्वाहिश भी ये है कि 7-0 हो जाए काश। सही है, क्या बात है भाई, बात तो कर दी ना आपने भी वही। सही है, फिर भी ये मैच ही है, चले जंग तो हमने जीत ही ली। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।